अभी हम जो बात करेंगे उसमें आपको बिजनेस भी समझ आएगा और आपकी जो दैनिक जीवन है, जो पारिवारिक हो या सामाजिक हो, उसमें भी आपको आपका आनंद बढ़ेगा। तो कुछ समय देने के लिए तैयार हैं हम सब? छाबड़ा साहब ने सभी को जगाया है या नहीं अभी? हाँ जी, जगा दिया जी। किसी गलत व्यक्ति को तो नहीं जगा दिया? एक बार यहां से कश्मीर मेल चलती है जी, अपना नई दिल्ली से अमृतसर के लिए रात को 10:30 बजे। सियालदा है या कश्मीर मेल है? 10:30 बजे चलती है गाड़ी। एनीवे, जम्मू तभी है, अमृतसर जाती है। हाँ जी, जम्मू जाती है। हाँ, उसी गाड़ी का किस्सा है कि एक सज्जन थे, वो टिकट लेके लेट गए स्लीपर के ऊपर और उन्होंने बोला कि भाई मुझको अमृतसर जाना। गाड़ी वो अमृतसर खत्म होती है सुबह 5 बजे जाके, फ्रंटियर शहर। थैंक यू। तो उन्होंने बोला कि टीटी को ऐसा कि भाई मुझे जाना है अमृतसर और सॉरी, उन्होंने बोला कि मुझे अंबाला उतरना है और ट्रेन जाएगी अमृतसर और मुझको जगा देना सुबह जब अंबाला पहुंचेगी करीब 2 बजे। तो टीटी ने बोला कि जगा दूंगा और उन्होंने, टीटी निकल गया तो दोबारा जब टीटी लौट के आया तो उन्होंने फिर टीटी को पकड़ लिया कि देखो भाई ठीक से जगा देना मेरे को, मैं बहुत सोक्कड़ और भ्रकड़ किस्म का आदमी हूं, मेरे को बड़ी सन उससे, और बहुत सोक्कड़ और भ्रकड़ किस्म का आदमी हूं, मेरे को बिल्कुल जगा देना अच्छे से। वो कहता जगा दूंगा यार, क्यों जिद क्यों कर रहा? तो 3-4 बार बोल दिया। टीटी बड़ा झुंझला गया, कहता देखो झुंझला मत, मेरी ये कमी है, मजबूरी है, आप मेरे को नीचे उतार देना बस ट्रेन से, मैं कहूँ कि नहीं उतरना तब भी उतार देना, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा सामान फेंक देना, मेरे को चढ़ने मत देना दोबारा। टीटी ने भी सोचा कि अजीब आदमी है। तो सुबह 5 बजे जब अमृतसर गाड़ी पहुंचती है तो वो व्यक्ति उठता है, उसको स्वीपर उठाता है आगे, झाड़ू पोछे वाला। तो वो दिखता है कि अमृतसर आ गया और टीटी ने मेरे को जगाया नहीं, और वो नीचे उतर के आता है। तो जब सभी टीटी लोग जहां चाय पी रहे हैं, सुबह 5 बजे का वक्त है, गुरुद्वारे से आवाज आ रही है गुरबाणी की, तो वो गालियां देता है टीटी को, बहुत बड़ी बड़ी। ठीक है, तो बाकी टीटी लोग कहते हैं कि भाई तेरे को क्यों गालियां दे रहा, इसने आपकी ड्यूटी लगाई थी कि जगा देना और आप भूल गए, तो इसमें ऐसी क्या बात हो गई? सबको जगाना तो हमारी ड्यूटी नहीं है। लेकिन वो बहुत गालियां दे रहा है और टीटी बिल्कुल विनम्र होकर सुन रहा है, बिल्कुल उसको कोई शुभा नहीं, कोई उसके गिला नहीं हो रहा। तो टीटी ने उनके साथी ने बोला कि तुम चुप क्यों हो भाई? कहता भाई ये क्या गालियां देगा, गालियां तो वो दे रहा होगा जिसको मैं अंबाला उतारा है। उसने कहता कि मेरे को बड़ा बोला कि मेरे को अमृतसर जाना है, मेरा सामान नीचे मत फेंको। तो हाँ जी, कोई ऐसा तो नहीं है जो गलत जगह उतार दिया छाड़ा साहब ने? सब सही जगह है जी, यू आर मोस्ट वेलकम। बाबा फरीद का एक, कहते हैं उसको, काफी है उसका एक शेर है, कहीं आप सुना होगा आपने। कागा नैन निकास के पिया पास लियो जा, कागा नैन निकास के पिया पास लियो जा, पहले दर्श दिखाई के पाछे लीजिए खा। इसके अर्थ है, कौवे को बोलते हैं कि ये मेरी जो आंखें हैं इसको निकाल के मेरे प्रीतम के पास ले जा, जब मैं उनको देख लूं फिर इसको खा लियो। इस तरह की कमिटमेंट है अपने अंदर जीत के लिए, इस तरह का जज्बा है। हाँ जी, सिर्फ जज्बा चाहिए। अभी एजुकेशन की बात हो रही थी, अपने चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के भजनलाल जी। हाँ जी, अभी नहीं है लेकिन है, फिर आ जाएंगे। वो वहां पिछले 25 साल से अदला बदली देख रहा हूं मैं। एनीवे, तो उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में आपको नहीं पता होगा शायद, महाराजा रणजीत सिंह की क्वालिफिकेशन के बारे में आपको नहीं पता होगा, अकबर की क्वालिफिकेशन के बारे में आपको नहीं पता होगा। क्वालिफिकेशन से कुछ नहीं होता, जज्बों और इरादों से होता है। और आप सब आम आदमी हैं जी, या खास भी है कोई बैठा हुआ यहाँ? मैं तो आम हूं, आप क्या मानते हैं? आम आदमी है जी। ब्रॉक हेजिस एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं वर्ड के, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, कभी मिले तो पढ़ना। एक बुक है उनकी, यू इनकॉर्पोरेट। उसमें वो लिखते हैं कि कॉलेज में जब A क्लास स्टूडेंट होते हैं, A क्लास, वो उस कॉलेज में प्रोफेसर बन जाते हैं। लॉ कॉलेज की बात करते हैं, लॉ कॉलेज में A क्लास स्टूडेंट क्या बनते हैं? लॉ प्रोफेसर। और B क्लास स्टूडेंट होते हैं वो जज बन जाते हैं।
और सी क्लास स्टूडेंट जो होते हैं वो छोटे मोटे वकील बनते हैं, लेकिन बाद में वही प्रधानमंत्री का या राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ते हैं। आपने देखा हुआ बहुत सारे, जब चुनाव के दिनों में पोस्टर छपते हैं ना, तो लिखा होता है फलां 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 एडवोकेट। तो एडवोकेसी पता नहीं वो दस्ती होती है या कागजी होती है, आई डोंट नो, पर उनमें क्या होता है जी, जज्बा होता है और उनमें जोश होता है, या उनमें प्रतिभा होती है। योग्यता और प्रतिभा अलग अलग चीजें हैं जी। योग्यता जो है वो बहुत से पीछे ऐसे संस्कार होते हैं कि आप ऐसे ठीक परिवार में जन्म लें जहां पे एजुकेशन का एनवायरनमेंट हो, ठीक है, आप पढ़ लिख जाएं, ठीक है, आपकी कोशिश रही उसमें रहेगी निस्संदेह, लेकिन ऐसा हालात आपको मिले कि आप पढ़ते जाएं और आप BA MA PhD कुछ भी कर लें, लेकिन ठीक अलग उसके विपरीत हालात हो तो आप नहीं पढ़ सकते ना जी। होता है जी ऐसा? हाँ जी, होता है ना जी। तो अगर वैसा हो गया हो किसी के साथ तो डोंट वरी, आज आप ऐसी प्लेटफॉर्म पे हैं जहां पे आज आप अपना हर गुस्सा निकाल सकते हैं। गुस्सा मैं राइट सेंस में कह रहा हूं। इस ऑर्गेनाइजेशन को उन लोगों की जरूरत है जिनको गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्सा जो गुस्से को मैनेज कर लें और उसको पॉजिटिव वे में निकालें। ठीक है जी, गुस्सा है, गुस्सा जोश जो भी है उसको किस तरह से कन्वर्ट करें हम, ताकि हमारे जीवन में वो सब आ सके जिसकी हमें ख्वाहिश है। किसी लोग शुरू में ये सोचते हैं कि भी मैं तो स्मार्ट नहीं हूं, या मेरे से ऐसा कैसे होगा। अभी सुरेश भाटिया जी स्टेज पे थे, उनको भी किसी ने स्पॉन्सर किया है, और जिन्होंने स्पॉन्सर किया है वो शायद एक आम सा आदमी हो, वो शायद इस फंक्शन में भी ना हो, और मुझे भी किसी ने स्पॉन्सर किया है। यस, यही बात है। तो यदि आप चलते रहेंगे तो आप भी कभी ना कभी सुरेश भाटिया और अत्री जी और विनोद जैसी किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर कर देंगे। चलते रहेंगे, तब चलते रहेंगे जी, चलते रहना है। और मेरे को बड़ी खुशी हो रही है इस बात की कि आप सब लोग, विनोद जी और अत्री जी, ऐसे लीडर की सशक्त लीडरशिप, डायनेमिक लीडरशिप के नीचे अनुभवी लोगों के साथ काम कर रहे हैं। और आने वाले जो कुछ महीने हैं उन दिनों में ये बिजनेस बड़े उफान पे होगा, फरीदाबाद का नाम होगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर के फरीदाबाद में जो हो रहा है, देखो क्या हो रहा है। तो इस शहर में अगले 2 साल में बहुत सारी कारें खरीदी जाएंगी, बहुत सारे मकान बनेंगे। तो निश्चित रूप जो लोग आज यहां पे हैं, आपका नंबर पहले पड़ेगा जी, बशर्ते कि आप तब तक चलते रहें। चलते रहेंगे जी? यस। तो चलते रहने से पैसा आता है। और अभी संक्षेप में कुछ पॉइंट्स में आपके साथ जो है वो डिस्कस करना चाह रहा हूं कि कहीं अटक रहा हो किसी का काम। बहुत सारी बातें उल्लास और उत्साह और ताली बजाओ और ये सब चीजों की बातें होती हैं। जो लोग पहली बार इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, इस तरह के इन्वायरमेंट में आते हैं, तो उनको लगता है कि पता नहीं कहां आके बैठ गए। देखिए, आप सब सहमत हैं कि जो अमीर हैं वो अमीर ही बनते जा रहे हैं। हाँ जी, मैं सहमत हूं। गरीब गरीब ही बनता जा रहा है, यही सच है, ये ऐसे ही रहेगा। इसमें किसी वैज्ञानिक की या किसी की चाल नहीं है जी, क्योंकि गरीब गरीबी के बारे में सोचता है इसलिए गरीब हो रहा है, अमीर अमीरी के बारे में सोचता है इसलिए अमीर हो रहा है। और जिस दिन आप खुशी और उत्साह के बारे में सोचना शुरू कर दोगे, आनंद के बारे में सोचना शुरू कर दोगे, पैसे से कोई खुश नहीं हुआ जी आज तक। ब्यूरोक्रेसी एक चीज और कहते हैं, मनी एंड हैप्पीनेस इज फ्री टू एयर, बट इट विल कम टू दोज हु विल सेट देयर एंटीना अकॉर्डिंगली। पैसा और खुशी हवा में बह रही है। देखिए, अगर शुरू में आज तो सिस्टम दूसरा हो गया, जब आज से 15 साल पहले हम टीवी लगाते थे तो शाम को छत पे जड़े लोग मिलते थे, वो घुमाते थे उसको कि सिग्नल नहीं आ रहा जी। वो सारी पिक्चर तो, आवाज तो बाई एयर फ्री थी सबके लिए, लेकिन जिसका एंटीना ठीक दिशा में सेट होगा उसी के पास आएगी जो पिक्चर। वो तो पैसा भी इसी तरह से है, कामयाबी भी इसी तरह से है। यदि हमारी सोच आज खुश रहना शुरू करते हैं, आज से आप प्रिंसिपल बना लें, तो खुशी आकर्षित होती जाएगी आपकी तरफ। ये मनोवैज्ञानिक सच है। कभी आपको पढ़ने को मिले तो एक किताब है जिसको जोसेफ मर्फी उसके राइटर हैं, और उसका नाम है पावर ऑफ
योर सबकॉन्शियस माइंड। बड़ी जल्दी उनका हिंदी एडिशन भी आने वाला है, ठीक है। और इत्तेफाक यह है कि अगर आप बहुत सारा नहीं पढ़े हैं और बहुत सारा नहीं पढ़ना चाहते हैं तो यहां आते रहे ऐसे सेमिनार्स में, ठीक है। तो ऐसे वैज्ञानिकों ने 20-20, 50 साल लगा के ये प्रमाणित किया है कि अमीर होने के लिए, कामयाब होने के लिए सैद्धांतिक जो चीजें हैं, देखिए अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो ये तय है कि आप किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं लग सकते, लेकिन आप प्रधानमंत्री बन सकते हो। हाँ जी, इतना बड़ा ड्रीम तो होना चाहिए ना फिर। तो आज जितनी भी तैयारी है, जो भी जहां भी हम खड़े हैं, उससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। आप कहां से आए हैं उसका कोई मतलब नहीं है, आप कहां जा सकते हैं उसका मतलब है, और जाएंगे उधर जिधर अपना रुख होगा। तो आज आपका रुख एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तरफ है जिसने हजारों हजारों ऐसे एग्जाम्पल पैदा किए हैं हिंदुस्तान में। तो निश्चित रूप से आप भी उधर जाने वाले हैं, और ये उत्साह बना रहे। अभी कुछ टेक्निकल बातें हम करेंगे। शाबरा साहब ने एक बात अभी आपके सामने रखी थी कि प्लान दिखाना है। हाँ जी, प्लान दिखाना है, प्लान बताना नहीं है। तो प्लान दिखाने से अभिप्राय क्या है? कितने लोग हैं जो हाथ से ड्रॉ करके किसी को प्लान दिखाते हैं? मैं सीधा है, हाथ से ड्रॉ करके किसी को प्लान दिखाते हैं। अब देखिए, प्लान बताने में और दिखाने में एक मनोवैज्ञानिक अर्थ है, इसको समझने की कोशिश करें। जब मैं किसी को प्लान बताता हूं तो उसको लगता है कि मैं बोल रहा हूं, वो सुन रहा है, क्योंकि जब भी कोई आदमी मुंह खोलता है तो सामने वाले को एक मैसेज आता है कि इसमें इसका कोई स्वार्थ है जो बोल रहा है। तो जब मैं किसी को बताता हूं तो मैं उसको संबोधन करता हूं। जब मैं उसको ड्रॉ करता हूं तो वहां एक थर्ड पार्टी होती है, क्योंकि मैं वहां एक मैन्युफैक्चरर बनाता हूं, मैं एक कस्टमर बनाता हूं, मैं एक कंपनी बनाता हूं, आरसीएम लिखता हूं। तो तब वो उससे बात कर रही होती है, जबकि बोल मैं रहा होता हूं। इन चीजों में इसीलिए वो आपकी बात सुनते ही एकदम रिएक्ट करता है। होता है जी? सहमत है आप? अगर सहमत ना भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन रिजल्ट इससे आएगा, प्लान दिखाने से आएगा, ठीक है। और जो भी लोग प्लान दिखा रहे हैं आज की डेट में, वो चाहते हैं कि मार्च महीने की 15, 16, 18 तारीख के बीच जो आपका चेक का है वो इस फरवरी से डबल हो। तो एक कोशिश करें जी, अगर आपकी डाउनलाइन में 5 लोग प्लान दिखा रहे हैं तो 28 फरवरी से पहले पहले उनकी संख्या 15 कर दो। उनको बिठाओ, उनके सामने 10 बार प्लान दिखाओ। MLM, मैन्युफैक्चर, कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूटर, दिस ब्ला ब्ला ब्ला। 5 साल पहले, 2.5 साल पहले कंपनी शुरू हुई, 5 लाख लोग जुड़े, अराउंड 20 करोड़ रुपया बटा। RCM कंसेप्ट का नाम है। 1300 रुपए लेकर 3000 रुपए तक की 18 किट, ठीक है। आप जुड़े, 2 लोग जोड़े, 5000 पे 10%, 10 पे 12.5, 15, 18, 20, 25, 30, ठीक है। दोनों लग 30, 6% रॉयल्टी, 21,000 इनकम, दोनों 30 पर 3 महीने सस्टेन करेगी, 40,000 से प्लस, ब्ला ब्ला ब्ला। कितने मिनट लगे? अपने ग्रुप में अगर 5 लोग हैं तो उनको 15 कर दो। अगर खुद नहीं सीखा है तो उसको पकड़ लो जो भी नजदीक है जो आपको सिखा सकता है। सुबह, दोपहर, शाम, कभी भी प्रैक्टिस से होगा जी। सीख लेंगे जी? कितना इसमें हुनर चाहिए मुझे बताइए। और कोई आदमी आपको नहीं पूछेगा कि आप इसको जानते हैं या आपने रट्टा मारा हुआ है। हाँ जी, कोई पूछता है जी? ठीक है, तो ये बात हो जाएगी। ये काम देखिए, हाँ ना में जवाब लेते रहिए, हो जाएगा जी? यस। और इसके आगे देखिए, इनविटेशन की बात आती है कि आप लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप उनको उनका प्रोजेक्ट, उनका प्लान देख लें। तो लोग आ जाते हैं जी आराम से? नहीं आते जी? क्या कहते हैं जी आप उनको? हाँ जी, ऐसे बहुत प्लान देखे हैं, तो उनको प्लान मत दिखाना। देखिए, कोई चीज, हर चीज आपके लिए उसी तरह से काम करे ये मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन उसमें नए नए तरीके खोजे जा सकते हैं। अगर कोई आप ही के सेक्टर में कोई व्यक्ति रह रहा है और वो आपके घर उठ के आए, बड़ा दूर हो गया ना, बड़ा काफी फासला हो गया, 2-4 मीटर का या गज का या ना 1 किलोमीटर का। एक व्यक्ति को मैं बुलाता हूं, वो कहां से आता है? करीब वो 150 किलोमीटर चल के आता है। लेकिन मैं उसको क्या बोलता हूं?
मैं उसको बोलता हूं कि मेरे एक फ्रेंड है, वो एक बहुत बड़ी मिल है भीलवाड़ा में, उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ठीक, झूठ तो नहीं बोला मैंने? हाँ जी, झूठ तो नहीं बोला? और उनको मैंने बोला कि वो जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो उस कंपनी के जो मालिक हैं उनके बड़े करीब हैं। गलत तो नहीं कहा? ठीक कहा जी। और वो आपके एरिया में एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप देना चाह रहे हैं, क्योंकि उस एरिया में पहले कोई नहीं है, या है तो, लेकिन आपको, मैंने आपके बारे में उनको बताया, आपकी बैकग्राउंड के बारे में, तो वो कहते हैं कि हाँ, और उसमें कोई आपकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी, लेकिन आपको एक दिन निकाल के इसको चेक करने आना पड़ेगा। तो वो दुकानदार आदमी है जी। कभी दुकानदार बंद करता है दुकान? नहीं करता ना जी। उस आदमी ने दुकान बंद की, शटर लॉक किया, जलंधर से कैथल तक वो आया और देख के चला गया। अब वो ज्वाइन करे या ना करे, काम करे या ना करे, मेरा काम क्या था? एक इनविटेशन देना ताकि वो उसको देख ले। कामयाबी मिली? हाँ जी, मिली। तो ऐसी 100 तरकीबें हो सकती हैं। और जब मैंने बोला कि एक व्यक्ति है जो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है, तो मैंने झूठ नहीं बोला। जब मैंने ये बोला कि वो कंपनी के मालिक को जानता है, उनके साथ नजदीकी है, तो मैंने गलत नहीं बोला। लोकचंद छाबड़ा जी के बारे में मैंने जिक्र किया तो मैंने गलत नहीं बोला। कुछ भी गलत बोले बिना मैंने उससे फैक्ट बताए उसको सारे। डिस्ट्रीब्यूटरशिप आरडी के बारे में हमारे यहां बात होती है, सारी कहानी सच है जी, कुछ झूठ नहीं है। वो उसको ट्रेडिशनल तरीके से कर ले या नेटवर्किंग से कर ले। मैसेज ठीक गया? और दूसरा क्या है, मैं ये मानता हूं, आप कहीं भी जाओ तो आपको लोग कहेंगे कि यहां नहीं, यहां तो बहुत सारी कंपनियां आई, यहां तो माहौल बहुत खराब हो गया, ऐसा लोग बोलते हैं जी। ये हर जगह है। और मैं इस पीरियड को नेटवर्क के लिए सबसे हेल्दी समय पीरियड मानता हूं जी, क्योंकि लोग ऊब चुके हैं गलत चीजों से। आप उनको सही चीज दिखाओ, उनकी समझ में आएगी, पर दिखानी आपको पड़ेगी। यदि आप ये मान चुके हैं कि बहुत कुछ हो चुका है, बहुत सारी कंपनियां आ चुकी हैं, जा चुकी हैं, ये है, ब्ला 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 ब्ला, तो आप घर बैठोगे। आपको यह विश्वास होना चाहिए कि आपके पास जो चीज है वो इस धरती पे सर्वश्रेष्ठ चीज है। आप जो नेटवर्किंग के माहिर हैं, आप मेरे सामने बिठाओ उनको किसी में से। इससे बढ़िया प्लान पी, किसी और कुछ और पीने की बात मैं नहीं कर रहा। प्लान, प्रोडक्ट, पेड आउट, आरसीएम से बढ़िया कहीं नहीं हो सकता। क्योंकि प्रोडक्ट इतना ड्यूरेबल है, इतना ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, टैक्स का कोई झंझट नहीं है, हर आदमी की प्राथमिक जरूरत है। ठीक है, तो आसान हो गया। लेकिन आप ये विश्वास मान के चलें कि इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, तो आपका काम होगा। यहां कितने का टिकट लिया जी आपने आते हुए? 30 रुपए का। मैंने भी 30 का लिया है। और यहां कोई मित्र ऐसे हैं जिनको लगा हो कि यार ये तो लूट लिया इन्होंने? हाँ जी सर। देखिए, ये जो बिजनेस है, आप एक इंडस्ट्री के मालिक हैं। आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अगर आप फरीदाबाद में कहीं, अगर फरीदाबाद में आपने कहीं एक फैक्ट्री लगानी हो जिसमें 2 करोड़ रुपया लगता हो, तो आपको आपके घर के बगल के बिल्कुल बगल में जगह मिल जाएगी जी? नहीं मिलेगी ना। तो 5, 10, 20 किलो 25 किलोमीटर बाहर मिलेगी। आप 2 करोड़ रुपया लगाएंगे वहां, 50 लाख अपना, 50 लाख बैंक का, 50 लाख दोस्तों का, 50 लाख रिश्तेदारों का, इस तरह से लगते हैं पैसे उसमें। ठीक है। और जब आप उसको रन करोगे तो घर से फैक्ट्री तक किससे जाओगे जी? पैदल? हाँ जी, गाड़ी से, स्कूटर से। तो वो 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जो इंडस्ट्री है, वो 1-1.5-2 लाख रुपए महीना आपको दे सकती है। लेकिन वो 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के बाद भी रनिंग एक्सपेंस, पेट्रोल, वो सब चीजें तो आपको जेब से खर्च करनी है जी। ठीक है। तो 2 लाख रुपए की इनकम लेने के लिए यहां केवल रनिंग एक्सपेंस ही तो लग रहा है, इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं। अगर वो भी आप करने के लिए तैयार नहीं है, सॉरी। हाँ जी, इतना तो हम सब कर सकते हैं जी, नहीं कर सकते? ठीक है। और एक चीज बताइए, फरीदाबाद में कितने न्यूज़पेपर आते हैं सुबह? अगर न्यूज एजेंसी पे जाओ तो आप, चंडीगढ़ में करीब 17 पेपर आते हैं जी। हाँ जी, यहां भी इतने आते होंगे जी।
और चंडीगढ़ में हिंदुस्तान टाइम्स जो है करीब 18 से 24 पेज के बीच में होता है, 4 पेज कलर होते हैं। शनि और शुक्रवार को भी उन्होंने 4-4 एडिशन कर दिए हैं। उसकी कीमत 1 रुपया है जी। जो डाल के जाता है उसको चौनी मिलती है, जो एजेंसी मालिक है उसको चौनी मिलती है, जो एजेंसी तक पहुंचा के जाता है उसको चौनी मिलती है, जो उसके ऊपर खर्च आता है रैप करने का, बांधने का, बंडल बनाने का, वो सब उसके भी खर्चा होता है। तो आप मेरे को ये बताओ कि प्रेस से वो न्यूज़पेपर कितने का चला होगा? हाँ जी, मान लीजिए कि 0 में चला हो, ठीक, लेकिन आपसे उन्होंने 1 रुपया लिया, तो वो 1 रुपया भी तो छोड़ सकते थे ना। हाँ जी, सपोज कल से न्यूज़पेपर आ जाएंगे, हो जाए फ्री सारे, 1 रुपया भी ना ले, तो आपके घर में कितने न्यूज़पेपर आएंगे जी? 17 आएंगे। तो कितने पढ़ोगे? 1 भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो वो 1 रुपया इसलिए लेते हैं कि ताकि आप उसको पढ़ें। यहां 30 रुपए इसलिए ले जाते हैं कि आप इसको सुनो, क्योंकि इससे जिंदगी निकल सकती है। एक पिछले टाइम में राजा होते थे जी, राजा के साथ जहां एक ज्ञानी पुरुष होता था, जैसे अकबर के साथ बीरबल था। तो वो जो ज्ञानी पुरुष था, राजा ने बोला कि भाई ऐसा कि आप वृद्ध हो गए हैं, ऐसा करो कि जितना भी ज्ञान आपके पास है वो लिख दो, ताकि आने वाली जो जनरेशन हैं उसके वो काम आ जाए। उन्होंने लग के 10, 15, 20 ग्रंथ लिख दिए। तो राजा ने बोला कि इतना टाइम आगे किसी के पास हो या ना हो, आप इसको थोड़ा कंपाइल करो, कम करो इसको। उन्होंने 1 किताब लिखी, बोला कि इतना भी नहीं, आप 1 पेज में करो इसको। 1 पेज में भी कर दिया। कहते नहीं जी, 1 शब्द लिखो, बस 1 वाक्य में पूरा करो। तो उन्होंने लिखा, देयर इज नो फ्री लंच। यहां कुछ भी मुफ्त नहीं होता इस दुनिया में, क्योंकि जो भी मुफ्त होता है उसकी कीमत नहीं होती। वो चीज बिकती नहीं है जिसकी कीमत नहीं है। एग्री है? और दूसरी बात है कि कंपनी, आप मेरे को एक सज्जन कहते हैं कि ये जो किताब आप 20 रुपए की देते हो, कि कंपनी 20 रुपए की किताब नहीं दे सकती? मैं कहा बिल्कुल दे सकती है। और ये 25 रुपए की टेप है, ये कंपनी नहीं दे सकती? दे सकती है जी। तो मैं कहा कि मैं ऐसा सजेशन भेजता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि शायद वो अगली बार से फ्री आ जाए आपके पास। पर मैं कहा मेरे को एक चीज बताओ, यदि ये कंपनी सब दे दे आपको, तो जो 41% बोनस मिल रहा है वो 30% रह जाएगा। कहता जी कोई बात नहीं। मैं कहा ठीक। मैं कहा 2 साल बाद आपको चेक अगर आए 2 लाख का, लेकिन इस तरह से ये प्रयोग करने से आए 31,000 का, तो कितने का घाटा हुआ जी आपको? तो अभी फिर 40 रुपए खर्च लो तो क्या दिक्कत है कि 1,40,000 का घाटा खाना है 2 साल बाद? हाँ जी। तो कंपनी तो सब कुछ कर सकती है जी। कंपनी तो पहले भी बहुत कुछ कर रही थी। कंपनी को आपके शरीक होने की जरूरत नहीं है जी। हमें इस तरह की कंपनी की जरूरत है जिससे हमारे घर में खुशहाली आ सके। और बहुत सारी कंपनियां हैं वो बहुत कुछ देती हैं। देखिए ये उल्टा बिजनेस है। अगर जब भी कोई आदमी इस बिजनेस की कंपैरिजन बाहर वाले बिजनेस से करता है, तो उससे एक ही बात पूछ लो जी कि वहां कपड़ा खरीदने से पैसे नहीं मिलते। उल्टा हो गया ना। तो इसलिए यहां सब कुछ उल्टा है। बर्दाश्त करें, थोड़े दिन हमारे साथ रहें, आप कंफर्टेबल हो जाओगे। आज तक कपड़ा, देखिए मान लीजिए आपके ससुराल की दुकान है कपड़े की, तो आपको सारी उम्र कपड़े फ्री मिलेंगे जी? बिल्कुल मिलेंगे। हिंदुस्तान में ऐसा होता है। लेकिन फ्री कपड़ा लेने से आप कितने अमीर बन जाओगे 30 साल बाद, मुझे बताइए। हाँ जी। लोग अगर ये कहते हो कि महंगा कपड़ा, सस्ता कपड़ा, फ्री कपड़ा लेने से कोई अमीर बन जाएगा जी? तो कौन सा कपड़ा लेने से अमीर बनेगा? आरसीएम का। तो जितने भी प्रश्न हैं घूम फिर के वहीं आते हैं कि ये टोटल इंडस्ट्री है, इसको अगर हम बाहर से कंपैरिजन करते हैं, जो आप करते हैं, जो कोई करता है, तो पीछे लौट के ये देखने की जरूरत है कि यहां पे हर चीज उस एंगल से नहीं देखी जाती जिस तरह से हमारी ट्रेनिंग है। लेकिन हम आपसे खफा नहीं है, किसी नए व्यक्ति से हम खफा नहीं है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ऐसी है। आप में इतना मादा, इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप उनको वो सब दिखाएं कि वो समझ सके। एग्री? यस, थैंक यू। किसी को ड्रॉ करके दिखाते हैं तो थर्ड पार्टी अप्रोच काम करती है, ठीक है? और आप आज बिजनेस ज्वाइन करते हैं, वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़े लीडर हैं इस तरह के नेटवर्क कंपनी को लेके, जहां कहीं से उनका अपना एक्सपीरियंस है। उनका जो मानना है, और आपके सामने भी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा आदमी आया होगा जिसने साइन किया होगा, साइन करते उसने बोला कि ये बताओ कि जबलपुर में कैसे चल रहा है बिजनेस, मेरे वहां ससुराल है। फिर वो पूछेगा दिल्ली में बताओ, वहां तो मेरा कजन रहता है। चंडीगढ़ में कैसा है जी?
यहां तो मेरे बहुत लोग हैं जी, 250 लोगों की तो लिस्ट मेरे तकिए के नीचे पड़ी है। ऐसा कोई आदमी मिला? मिलता होगा। और वो तीसरे दिन आपको नजर नहीं आएगा, आप ढूंढते रह जाओगे। हाँ जी, इसमें दोष किसका है जी? उसका नहीं, उसने एक सामान्य सी गलती की जाके। क्योंकि इस बिजनेस में एवरेज आदमी, जो नया आदमी जिसने साइन किया है, वो उसकी उम्र पता कितनी होती है जी? टिल 3 नोस, जब तक 3 लोग उसको मना ना करते उतनी उसकी उम्र होती है। और जब वो उत्साह से देखता है, जाते 3 लोगों से बात करता है। क्योंकि जब वो प्लान देखता है ना, तो उसके नजर में 2-3 लोग, आपने जब पहले प्लान देखा था, आपकी नजर में 2-4 लोग आ गए थे देखते देखते। अगर गर्म गर्म आप उनसे बात कर देते, वो कहते कि हट क्या ले आया यार, बहुत सारी कंपनी आई और गई, तो आप आगे कुछ करते? बड़ा मुश्किल था। तो किसी भी व्यक्ति को इस एक्टिविटी से रोकना, जबरन नहीं, जबरन रोकोगे तो मुश्किल हो जाएगी। दीवार पे पेंट लगा होगा ना जी, तो वहां अगर लिखा जाए कि मत छूए, ताजा पेंट है, तो आप छू के देखते हैं ताजा है या नहीं है। चारों साहब बताते हैं कि कहीं लिखा होता है कि यहां वो ना करें, गधे का पूत वो कर रहा है, तो आदमी को सिग्नल हो जाता है कि यार यही ये करने की जगह हुई, शायद रिवर्स रहता है ना जी। तो उसको पूछिए कि आपकी नजर में 2-4-6 लोग आ रहे हैं अभी जी, चलिए मैं मिलता हूं उनसे, ये कहना पड़ेगा। क्योंकि आप उसके लिए क्या हो? थर्ड पार्टी अप्रोच। अब थर्ड पार्टी अप्रोच कैसे होती है जी? मान लीजिए एक मिस्टर एक्स हैं, आप ऊपर आ जाइए जी। आप शाहरुख खान थे ना अभी थोड़ी देर पहले, बड़े लकी हैं आप, दोबारा मुलाकात हो रही है आपसे। शुभ नाम आपका? मोहम्मद हारून। मोहम्मद हारून। हारून साहब, ऐसा है कि मान लीजिए हारून साहब एक डॉक्टर हैं, ठीक है, रोल ठीक है, पहले वो शाहरुख खान तक आप डॉक्टर, ठीक है। मान लीजिए, देखिए बड़ा सीरियस पॉइंट है, ये डॉक्टर हैं और इन्होंने प्लान देखा, इन्होंने ज्वाइन कर लिया, इनको बड़ा अच्छा लगा, इन्होंने प्लान देखा, इनको बड़ा अच्छा लगा, ये एक्साइटेड है। अब ये अपने दोस्तों से बात करना चाह रहे हैं, वो भी डॉक्टर हैं या वो उनके क्लाइंट हैं, जो भी हैं। उनके दोस्त इनको एक माहिर डॉक्टर तो मान सकते हैं, एक बिजनेसमैन नहीं मान सकते। हाँ जी, नहीं मानते ना, क्योंकि इस इंडस्ट्री का इनके पास कोई स्किल नहीं है। और मैं हूं इनका स्पॉन्सर, मैंने इनको साइन कराने से 2.5 मिनट पहले ही साइन किया था बाहर कार में, ठीक। और अगर मैं इनके किसी फ्रेंड को मिलता हूं, ये उनको ये बताएं कि ये जो सज्जन है ये इस बिजनेस के बारे में कुछ जानता है, तो वो डॉक्टर जो है ना, उसके लिए मैं क्या हुआ? थर्ड पार्टी अप्रोच। मेरे सामने वो चू नहीं करेगा, और अगर वो साइन करेगा तो ज्वाइन कहां होगा? अभी हम जो बात करेंगे उसमें आपको बिजनेस भी समझ आएगा, और आपकी जो दैनिक जीवन है, जो पारिवारिक हो या सामाजिक हो, उसमें भी आपको आपका आनंद बढ़ेगा। तो कुछ समय देने के लिए तैयार हैं हम सब? छाबड़ा साहब ने सभी को जगाया है या नहीं अभी?